चलिए स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस के वर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस करते थे। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे परम्यूटेशंस के वो दो टाइप के हैं। या तो वो वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का होगा या तो फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस होंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशन के लिए हमने फॉर्मूला बनाई है NP-R। अब आइडेंटिकल में क्या है और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब किस तरीके के क्वेश्चन, पहले तो ये समझेंगे, फिर इसको मैं सेपरेट आउट करूंगा कि हाँ इससे ये किस तरीके से डिफरेंट बन रहा है। चलिए बिल्कुल सीधा सा एक पॉइंट मैं ले रहा हूं कि यदि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और ये n में से p ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, मतलब फर्स्ट टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट p है, सेकेंड टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट q है और मान लीजिए थर्ड टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट R जितने हैं। जरूरी है कि तीन ही आइडेंटिकल पैटर्न बने, 4 5 कुछ भी बन सकती है और बाकी के जो है ऐसा नहीं कि P + Q + R N हो जाएगा। बाकी ऐसे हैं जो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट टाइप का आइडेंटिकल P ऑब्जेक्ट है, सेकेंड टाइप का आइडेंटिकल Q ऑब्जेक्ट है, थर्ड टाइप का आइडेंटिकल। तो डिफरेंट परम्यूटेशंस कितने होंगे? जैसे टोटल n ऑब्जेक्ट के परम्यूटेशन तो n फैक्टोरियल होते ही है, लेकिन उसमें जो आइडेंटिकल है उनकी वजह से क्या होता है कि भाई वो डिफरेंट परम्यूटेशंस नहीं बनाते। तो जो ज्यादा बन गए उसको रिमूव करना है तो मैं डिवाइड करूंगा, मतलब P जो है वो फर्स्ट टाइप के हैं तो वो कितने हैं, तो उसको अलग अलग पोजीशन पे अरेंज करो तो P फैक्टोरियल होता है, वो डिवाइड कर दो, फिर Q फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, तो ये टोटल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आपको मिलेंगे। टोटल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन जो है वो हो गए n फैक्टोरियल डिवाइड बाय P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल। हो सकता है कि ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये आपके दिमाग में शायद नहीं आएगा, बराबर है, क्योंकि आपने एक इलस्ट्रेशन नहीं देखा है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन ही ले रहा हूं और वो है स्टडी मटेरियल में से ही एक क्वेश्चन लेते हैं तो आप इजीली समझ पाओगे। और क्वेश्चन है 47। अब मैं इसके साथ उसको एग्जैक्टली मैच करूंगा, पहले ध्यान से देखिए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग all the letters of the word committee? वर्ड कौन सा है? ये है टोटल 9 लेटर्स है। अब आपको पूछा जाए कि ये 9 लेटर्स का यूज करके कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो। ये सभी 9 लेटर्स का यूज करके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स मतलब ऑल 9 लेटर्स। तो आप क्या बोलोगे? सर सीधा हिसाब है, हमें पता है 9 लेटर्स को अलग अलग 9 पोजीशन पे रखे तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं? 9 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल, बराबर है। यू आर करेक्ट बट नॉट परफेक्टली करेक्ट। कैसे? क्योंकि यदि ये आप देखो कि ये जो कमिटी वर्ड है, इसी वर्ड की मैं बात करूं, ये 9 फैक्टोरियल में एक वर्ड कमिटी भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्या मैं ये कमिटी वर्ड में थर्ड पोजीशन वाला m फोर्थ पे ले जाऊं और फोर्थ वाला m थर्ड पे ले आऊं
तो क्या नया वर्ड बनेगा या कमिटी ही रहेगा? सर वो तो कमिटी रहेगा ना, एम तो इधर लिखो या इधर लिखो, थर्ड पोजीशन वाला एम। देखो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं तो मुझे हर लेटर और हर पोजीशन देखनी है। ये लेटर को मैं यहां ले जाऊं और ये लेटर को यहां ले जाऊं, उससे वर्ड नया नहीं बनता, क्योंकि ये आइडेंटिकल लेटर है। आप एक एम को दूसरे एम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पहले वाला एम और दूसरे वाला एम अलग है। अरे यही नहीं, क्या मैं ये टी और ये टी को 6, 7 और 7, 6 पोजीशन इंटरचेंज करूं तो भी वो कमिटी बनेगा? क्या ये E8 पर है और ये E9 पर है और उसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा? तो कमिटी ही रहेगा। और इतना ही नहीं, ऐसे तो कई सारी पोजीशन है, जैसे मैं फर्स्ट और सिक्स्थ पर मैंने 2 पोजीशन पर टी रख दिए और जितने वर्ड बनते फिर मैं सिक्स्थ वाले को फर्स्ट पोजीशन पर और फर्स्ट वाले को सिक्स्थ पोजीशन पर ले जाऊं तो भी वो वही वर्ड बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये तो काफी डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो ऐसे जितने आइडेंटिकल वर्ड्स है या आइडेंटिकल लेटर्स है, ठीक है, उनकी वजह से एक ही वर्ड बार बार बन रहा है, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं बन रहे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, वो रिपीटेशन वाले हैं या नए फिर से वही वर्ड बन रहे हैं, वो उसको रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे? तो जितने आइडेंटिकल लेटर है उनकी हर अरेंजमेंट को उस वहां से रिमूव करना होगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडल है तो रिमूव करने के लिए मैं डिवाइड करूंगा। तो कैसे मैं डिवाइड करूंगा? देखो यहां पर आप देख लो कि कितने टोटल में से आइडेंटिकल कौन से। आप बोलोगे ये जो एम है ये आइडेंटिकल है, ये टी है ये आइडेंटिकल है, ये ई है ये आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट टाइप के आइडेंटिकल 2 है तो वो 2 फैक्टोरियल में डिवाइड कर दूंगा। सेकेंड टाइप का आइडेंटिकल भी 2 है तो वो 2 फैक्टोरियल में डिवाइड कर दूंगा। थर्ड टाइप का आइडेंटिकल भी 2 है तो वो 2 फैक्टोरियल भी मैं डिवाइड कर दूंगा। बाकी कोई आइडेंटिकल नहीं है तो वो डिफरेंट है, तो जो रहता है वो उसी को उसी पोजीशन पे रहने दो। तो ये आपका आंसर हुआ। तो यही पैटर्न है, देख लो। टोटल n मतलब कितने लेटर्स है, तो n का मतलब मेरे लिए हो गया यहां पर 9। इनमें से फर्स्ट टाइप के आइडेंटिकल कितने हैं, तो p का मतलब हुआ 2। ये सेकेंड टाइप के आइडेंटिकल q वो भी 2 है। थर्ड टाइप का आइडेंटिकल वो भी 2 है। सर एक जैसे ही होते हैं ना, ऐसे नहीं होता, कभी 3 भी हो सकते, लेकिन यहां ऐसे है। और डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको डिस्टिंक्ट वर्ड कौन से है वो बता देगा। तो परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। और जितने ऐसे आइडेंटिकल है उनकी एक कैटेगरी बना दो। एक कैटेगरी के आइडेंटिकल कितने हैं उसको P बोल दो। सेकंड कैटेगरी का आइडेंटिकल कितने हैं उसको Q बना दो। थर्ड कैटेगरी का आइडेंटिकल कितने हैं उसको R बना दो। फोर्थ कैटेगरी हो तो S बना दो। जितनी कैटेगरी है उसके आप नंबर बना दो और वो सभी आइडेंटिकल जितने हैं वो सभी को डिवाइड कर दो, उसके हर नंबर के परम्यूटेशन को डिवाइड कर दो, तो आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का ये तरीका है नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा। कैसे? तो देखो इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि पहले तो ऐसे जो लेटर दिए हुए हैं या जो वर्ड दिया हुआ है वो लिख दो। वो कितने हैं भाई? 9। इसका मतलब यहां हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 9। आइडेंटिकल है तो p इक्वल्स टू 2 किसके लिए? फॉर m, ऐसा लिख दो। q इक्वल्स टू 2 किसके लिए? फॉर t। एंड r इक्वल्स टू 2 वो भी किसके लिए? फॉर e। और रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स, तो नंबर ऑफ सच वर्ड्स विल बी n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। मतलब कि 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या होगा आपको पता है? 8 फैक्टोरियल 40320 है, मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 362880।
और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये आएगा 8, तो डिवाइड बाय 8 कर देते हैं, तो टोटल 45360 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 48 और रेफरेंस देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का जो है वो है इलस्ट्रेशन 15। क्या है पढ़ते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिनसिनाटी। ओके, तो सिनसिनाटी वर्ड में कितने लेटर्स हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है। इसका मतलब हुआ कि n इक्वल्स टू 10। क्या इसमें कोई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है? हाँ है, कई सारे हैं। तो पहले तो C की बात करें तो C 2 है, तो P इक्वल्स टू 2 किसके लिए? फॉर C। उसके बाद I की बात करें तो 1 2 3, तो Q इक्वल्स टू 3 लेते हैं, किसके लिए? फॉर I। उसके बाद N की बात करें तो N भी आइडेंटिकल है, 1 2 3, तो R इक्वल्स टू 3 फॉर N। C तो पहले हमने चेक कर लिया, I भी पहले आ गया है, N भी पहले आ गया, A तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, T रिपीट नहीं हो रहा है, I का काम हुआ है। इसका मतलब ये 10 में से आइडेंटिकल टाइप की 3 कैटेगरी है। टाइप 1 में आइडेंटिकल टाइप 1 में 2 लेटर है या 2 ऑब्जेक्ट है जो एक जैसे है। सेकेंड कैटेगरी में 3 ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, और थर्ड कैटेगरी में 3 ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल। और रिक्वायरमेंट क्या है? तो सीधा हिसाब है, रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने बना सकते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट? फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। काफी सिंपल सा टास्क है भाई। 10 फैक्टोरियल इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। आपको मालूम है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल के लिए मैं लिखूंगा 2, 3 फैक्टोरियल के लिए 6 और 3 फैक्टोरियल के 6। चलो जितना मैं काम कर सकता हूं उतना मैं कर लूं। तो ये जो है वो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 3 3 जा एंड 3 2 जा। चलिए 5 इंटू 3 इंटू 8 फैक्टोरियल को मैं आगे ले जाऊं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहां पर 2 इंटू 6। तो एक काम कर सकते हैं भाई, 2 4 जा 8 और ये 6 6 कैंसल। तो अब फिगर बनेगी 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल। चलिए ये तो मालूम है, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, तो ये आएगा 4। इसका कैलकुलेशन करें तो 420 और 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो 420 इंटू 120 करेंगे तो आंसर आ रहा है 50400। डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेशन आर देयर, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 50,400 वर्ड्स बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके बेस पर अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, और होमवर्क में आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिए हुए वो आप खत्म करो। तो वर्ड प्रॉब्लम की हर वैरायटी हमने देख ली है परम्यूटेशन में। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के मैथमेटिकल बेस पर कुछ क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।